अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि हमास ने ऐलान किया है कि हम इजराइल की तरफ मार्च करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई है इजराइल के जानब से। इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार अटैक्स कर रहे हैं गजा की पट्टी पर। और इसके अलावा हमास ने अपना पावर शो भी दिखाया है और हमास वाले ये कह रहे हैं कि जितने ज्यादा अटैक्स करेंगे इजराइल वाले, उतने ज्यादा हम डिटरमिन्ड होकर लड़ेंगे, उतनी ज्यादा हम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। खैर, अगर हम बात करें बैतुल मक़दस की, तो बैतुल मक़दस जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तबाही मचाई जा रही है। मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना दिए गए हैं जगह जगह पर और वहां पर इजरायली फौजी पुलिस तैनात हो गई है। और जो भी मुसलमान वहां पर बैतुल मक़दस का रुख करते हैं, उनको कंपाउंड्स के अंदर उन पुलिस वालों का सामना करना पड़ता है जो कि उनको मारते हैं, पीटते हैं। खैर, बैतुल मक़दस के अंदर बहुत सारी तबाही मची हुई है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देखिए जिसके अंदर लिखा है कि हमास होल्ड्स रैली इन गजा ओवर इजरायली रेड एट अल अक्सा मॉस्क। बैतुल मक़दस के अंदर ये मामलात जो चल रहे हैं, उस हवाले से बहुत सारे हमास के जो हमायत याफ्ता लोग थे, उन्होंने रैली निकाली है। बेसिकली ये जो मामलात हैं, ये पिछले साल जो मई 2021 के अंदर 11 दिन की जंग रही थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि गजा मिलिटेंट्स फायर रॉकेट, इजराइल रिस्पॉन्ड विद स्ट्राइक इन बिगेस्ट एस्केलेशन सिंस लास्ट वार। ये इजराइल की जानब से बयान आया है और कहा है कि गजा के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने पहले हमारे ऊपर अटैक किया है, तब हमने जो है रिस्पॉन्स किया है जो है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये पिछले साल से भी ज्यादा एस्केलेशन हो गई है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मामला कितने खराब हो गए हैं। और ये यहूदी जो हैं, ये मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, हालांकि ये खुद दहशतगर्दी करते हैं और मुसलमानों की गजा की पट्टी पर जाकर ये स्ट्राइक्स करते हैं। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको ये बता दें कि इजराइल वालों ने कहा है कि इजराइल सेड इट्स जेट हैड टारगेटेड अ मिलिट्री पोस्ट टनल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग रॉ केमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉकेट इंजन। इजराइल के फाइटर जेटों ने गजा की पट्टी पर जहां पर निशाना बनाया है, इजराइल के मुताबिक वो उन्होंने उस केमिकल फैक्ट्री को हिट किया है जो रॉकेट इंजन बना रही थी। खैर, हमास सेड इट हैड फायर्ड सरफेस टू एयर रॉकेट्स एट इजरायली प्लेन्स। इजराइल के जो जट थे, जहां अटैक करने गए थे, वहां पर इन्होंने हमास वालों ने वहां पर अटैक्स किए हैं सरफेस टू एयर रॉकेट्स की मदद से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इजराइल ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, यानी ये जो करंटली हफ्ता चल रहा है, इसमें पहले 19 अप्रैल को अटैक किया था गजा की पट्टी पर, फिर 21 अप्रैल को अटैक किया और आज 23 अप्रैल है और 23 को भी अटैक किया। तो वीक्स आफ्टर वीक्स जो है ये एस्केलेशन बढ़ रही है और जो कि ना खत्म वाली एस्केलेशन है। खैर, हमास की जानब से ऐलान किया गया है, Hamas says Israeli bombing will not make Palestinians will make only Palestinians more determined to resist the occupation। आप देखिए कि इजराइल वाले जो अटैक्स कर रहे हैं, जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो उसके मामलात को देखते हुए, इजराइल की इस जारहाना कार्रवाइयों को देखते हुए फलस्तीनियों के और भी जज्बा हौसला बढ़ गया है और वो मोर अग्रेसिवली, ज्यादा अग्रेसिवली अब इजराइल के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं। ये वो मार्च है जो कल उन्होंने गजा की पट्टी पर हमास ने किया था, ताकि इजराइल को बताया जा सके कि वो तैयार हैं किसी भी जारहाना कार्रवाई से निपटने के लिए। और ये जो एस्केलेशन बैतुल मक़दस के अंदर जारी है, ये बहुत ज्यादा खराब है। नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं कि अगर हमास वाले अटैक्स ना करें हमारे ऊपर, तो हमें कोई मुसीबत नहीं है इनके ऊपर अटैक्स करने की। खैर, ये मामलात हैं और ये मामलात काफी बुरे तरीके से चल रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।